to like and subscribe my videos and see us. मैं संजीव कुमार आपका एपिसोड 58 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे सदिश क्षेत्रफल। देखिए सदिश क्षेत्रफल क्या होता है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है अदिश राशि होता है, लेकिन क्षेत्रफल को जब सदिश के रूप में निरूपित करना होता है तो हम लोग कोई एक विशेष क्षेत्रफल लेते हैं, पार्टिकुलर एरिया, और उसमें कुछ विशेष डायरेक्शन देते हैं। क्योंकि क्षेत्रफल में डायरेक्शन तो नहीं होता है, इसी कारण से वो अदिश राशि होता है। तो जब क्षेत्रफल को सदिश के रूप में रिप्रेजेंट करना होता है तो कोई विशेष क्षेत्रफल लेते हैं जिसका कुछ डायरेक्शन होता है, तो उसी को हम लोग सदिश क्षेत्रफल कहते हैं। यानी कि जब हम लोग किसी क्षेत्रफल को सदिश के रूप में निरूपित करते हैं, सदिश के रूप में निरूपित करते हैं, कहने का मतलब है कि उस क्षेत्रफल में हम लोग कोई डायरेक्शन दे देते हैं कि इस डायरेक्शन में एरिया है, तो उसी को हम लोग सदिश क्षेत्रफल कहते हैं। तो किसी भी क्षेत्रफल को जब हम लोग सदिश के रूप में निरूपित करते हैं तो वही आपका सदिश क्षेत्रफल कहलाता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि यह कोई क्षेत्रफल है, यह कोई एरिया है, इसका हम लोग छोटा सा भाग ले लेते हैं। क्योंकि पूरा सरफेस एरिया को एस मानते हैं तो इसका छोटे सरफेस एरिया को डीएस से लिखेंगे। इस डीएस का डायरेक्शन है छोटा, इसका इसमें हम एक डायरेक्शन दे दिए हैं यूनिट वेक्टर एन कैप। तो इस एरिया में जब हम डायरेक्शन देंगे यानी कि एन कैप यूनिट वेक्टर लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा डी एस। इसका वैल्यू होता है डी एस बराबर डी एस इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, इस एरिया के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। यदि एरिया को हम एस के स्थान पर ए लिखा जाए, ए लिखें, तो इसका छोटा सा एरिया लेंगे तो डी ए होगा, और डी ए में डायरेक्शन देंगे तो एन कैप, तो इसका नाम हो जाएगा डी ए। यहाँ पर केवल एरिया है, लेकिन जब इसमें डायरेक्शन लग जाता है तो उसी का नाम होता है वेक्टर डी ए, और इसका वैल्यू होता है वेक्टर डी ए बराबर डी ए इंटू एन कैप। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यह एक कॉपी है, इसमें इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका हम यहाँ पर एक छोटा सा भाग ले लेते हैं और छोटे से भाग के ऊपर इस तरह से हम लोग एक यूनिट वेक्टर डाल देते हैं, तो इसी डायरेक्शन में इसका एरिया होगा। लेकिन इसको हम लोग बोर्ड पर जो डायग्राम है इस तरह से हम बना नहीं सकते हैं, उठा हुआ डायग्राम, इसीलिए हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर की। लेकिन इसका मतलब होता है किस तरह से कि बाहर के दिशा में है, मतलब इसके क्षेत्रफल पर ही लंबवत है। लेकिन क्योंकि बोर्ड 3 डायमेंशनल नहीं है, इसलिए बोर्ड पर हम लोग इस तरह से बना नहीं सकते हैं, बाहर की ओर निकला हुआ है, इसीलिए हम लोग इसी को किधर की ओर लिख देते हैं, ऊपर की ओर लिखते हैं। लेकिन इसका मतलब होता है कि यह इसके क्षेत्रफल पर क्या है, लंब है, यानी कि एक यूनिट वेक्टर खींचा गया है और यह इसका डायरेक्शन बता रहा है कि इसकी दिशा जो है बाहर की ओर। तो सदिश क्षेत्रफल का परिभाषा लिखिएगा, जब किसी सतह के छोटे ब्रैकेट में अल्पांश, जिसका अंग्रेजी होता है स्मॉल, जब किसी सतह के छोटे क्षेत्रफल को सदिश के रूप में निरूपित किया जाता है तो उस क्षेत्रफल को सदिश क्षेत्रफल कहते हैं, जिसकी दिशा अवयव पर खींचे गए अभिलंब द्वारा प्रदर्शित होती है, जो बाहर की ओर होती है, जिसे वेक्टर डीए या वेक्टर डीएस द्वारा सूचित करते हैं। उसके बाद ये दोनों डायग्राम बना लीजिएगा, ये वाला भी और ये वाला डायग्राम बना लिए। जैसे देखिए यह एक क्षेत्रफल है, यदि हम कॉपी को इस तरह से रखें तो इस तरह से एरिया बनेगा, और इसका एक हम छोटा सा भाग लेते हैं और इस पर एक अभिलंब खींचते हैं, तो इसके एक छोटे से अवयव को हम एक अभिलंब खींचते हैं, और वही अभिलंब जो है इसके क्षेत्रफल की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में समझ गए हैं। यदि क्षेत्रफल को हम मान लीजिए किस तरह से लें और इसका एक छोटा क्षेत्रफल लें तो इस पर लंब डालेंगे तो लंब का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। क्योंकि कॉपी का जो चित्र जो इस तरह से हम बना नहीं सकते हैं बोर्ड पर उठा हुआ इस तरह से, इसलिए हम लोग इस तरह से बना देते हैं, और इस तरह से लंब को हम लोग सामने दर्शा नहीं सकते, इसलिए इसको डायग्राम में ऊपर की ओर दर्शाते हैं। क्योंकि इस तरह से दर्शाना आसान हो सकता है, लेकिन इस तरह से बोर्ड पर दर्शाना बहुत ही मुश्किल है। कॉपी को इस तरह से हम लोग बना सकते हैं बोर्ड पर, लेकिन इस तरह से हम लोग कॉपी को नहीं बना सकते, क्योंकि ये उठा वाला भाग हम लोग नहीं बना सकते हैं ना कभी भी, तो हमको केवल सामने वाला दिखाई देगा, हमको पूरा देखना है इसका एरिया, इसलिए ऐसे बनाते हैं। तो इसमें देखिए जब इस तरह से होगा तो इसका डायरेक्शन बाहर की ओर होगा, लेकिन जब यही ऐसा हो जाएगा तो इसका डायरेक्शन,
इस तरफ होगा। लेकिन जो इसका छोटा सा भाग होगा उस पर एक यूनिट वेक्टर खींचते हैं उसके छोटे से अवयव पर, और जो उस पर विलंब खींचा जाता है वही उसकी दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों डायग्राम बना लीजिए। ये भी आपका सदिश क्षेत्रफल है, डी एस बराबर डी एस इंटू एन का, और डी ए बराबर डी ए इंटू एन का। आवश्यकता के अनुसार यूज करते हैं, कभी डी एस बराबर डी एस एन का यूज करते हैं और कहीं डी ए बराबर डी ए एन का यूज करते हैं। इसके बाद लिखिएगा टॉपिक विद्युत फ्लक्स, जिसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इंग्लिश, या इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत अपवाह। तो विद्युत अपवाह क्या होता है कि किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कहने का मतलब कि यदि यह एक एरिया है और इससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान लीजिए कि इससे गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र जो है 100 है, या जो भी हो विद्युत क्षेत्र रेखा हो, तो किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर सुन लीजिए, किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स लिख के डाल दीजिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। पैराग्राफ चेंज, विद्युत फ्लक्स को फाई या फाई ई से सूचित करते हैं। यह एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब या वोल्ट मीटर होता है तथा बीमा mL³ T इनवर्स 3 A इनवर्स होता है। हो गया। उसके बाद ये दोनों डायग्राम बना लीजिएगा। दोनों डायग्राम एक ही हैं, लेकिन एरिया एक बार हम लोग ए लिए हैं और एक बार एरिया एस लिए। तो किसी भी क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर या वोल्ट मीटर होता है। बीमा होता है mL² mL³ T इनवर्स 3 A इनवर्स, और यह एक अदिश राशि होता है। डायग्राम बना लीजिए ये दोनों। इसके बाद इसका टॉपिक लिखिएगा विद्युत फ्लक्स का व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स का व्यंजक ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। इसका पूरा एरिया मान लीजिए कि ए है, इसका हम एक छोटा सा एरिया काटते हैं डी ए। यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है इससे होकर के। क्योंकि हम उसको इस तरह से बना नहीं सकते हैं बोर्ड पर। देखिए, समझ लीजिए कि यही कॉपी आपका एरिया है और यह इस पर जो लाइन इस तरह से खींचा गया है उसको आप इस तरह से समझिएगा बाहर की दिशा में। और यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा जो इधर से गुजर रहा है, तो इस एरिया के साथ यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। ये आपका एरिया हो गया, और इस पर ही डाला गया अभिलंब हो गया जो इसके क्षेत्रफल की दिशा को यहाँ से बताएगा बाहर की दिशा में। और यहाँ से विद्युत क्षेत्र गुजरेगा तो इसके साथ कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। तो देखिए, यहाँ से कोण बना रहा है विद्युत क्षेत्र डी ए के साथ कितना थीटा। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है डी फाई बराबर ए इंटू डी वेक्टर ए इंटू डी ए, यानी कि बोल सकते हैं वेक्टर ई डॉट डी। फ्लक्स को हम लोग फाई से भी लिखते हैं और फाई ई से भी लिखते हैं। फाई ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और केवल फाई से भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स को फाई से ही लिखा जाता है लेकिन वहाँ पर फाई एम हो जाता है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसलिए फाई से लिखते हैं। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है डी फाई बराबर ए इंटू डी। ये जो फ्लक्स होता है ये छोटे से भाग से गुजरने वाला फ्लक्स का मान होता है। छोटे से भाग से गुजरने वाला फ्लक्स का मान होता है। यदि हमको संपूर्ण भाग से गुजरने वाला फ्लक्स का मान निकालना हो तो देखिए ई डॉट डी ए का वैल्यू होता है मोड ऑफ ई
मॉड ऑफ डी ए और कोस थीटा। जहाँ थीटा जो होता है तो वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच का एंगल होता है। देखिए डी फाई बराबर हो जाता है आपका मॉड ऑफ ई का हो जाता है ई और मॉड ऑफ डी ए का डी ये इंटू कोस थीटा। तो फार्मूला तीनों रूप में वैलिड है। ई डॉट ई भी होता है, ई मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ डी ए कोस थीटा भी होता है, ये ई डी ए कोस थीटा होता है। यह जो फ्लक्स है डी फाई ये छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स है। यदि हमको पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स का मान ज्ञात करना होता है तो इसका हम लोग समाकलन करते हैं। समाकलन मतलब इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो डी फाई आपका देखिए ये हो जाएगा डी फाई और ये वाला हो जाएगा ई बाहर निकल जाता है और कोस थीटा बाहर आ जाता है और इसमें केवल क्या बचता है डी ए हो जाता है। और डी फाई का इंटीग्रेशन होता है फाई और ई कोस थीटा इंटू एरिया का हो जाता है। तो इस तरह देखिए इसका फार्मूला आ जाता है आपका फाई बराबर ई ए कोस थीटा। इस फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई बराबर मॉड ऑफ ई इंटू मॉड ऑफ ए कोस थीटा। ठीक, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ई या डॉट वेक्टर ए, यानी कि देखिए यही वाला है। जैसे ई डॉट डी ए का वैल्यू होता है मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ ए और इसका मॉड ऑफ ई का हो जाता है ई डी ए कोस थीटा। उसी तरह देखिए ई डॉट ए का वैल्यू कितना होता है तो मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ ए कोस थीटा और मॉड ऑफ ई का वैल्यू ई ए कोस थीटा। अब जिस रूप में फार्मूला की आवश्यकता होगी उसी रूप के फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस चित्र को बना लीजिए और इसके बाद ये आपको हेडिंग दे ही चुके होंगे विद्युत फ्लक्स के। तो लिखिए इसमें यदि एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, यदि एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई अल्पांश क्षेत्रफल डीए वेक्टर के साथ, अल्पांश क्षेत्रफल डीए वेक्टर के साथ थीटा कोण बनाता है तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर ई डॉट डी ए होगा, ई डॉट डी ए होगा। इसके बाद देखिए डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए हम लोग लिख देंगे। ई डॉट डी ए का वैल्यू होता है आपका मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ डी ए और कोस थीटा। और देखिए मॉड ऑफ ई का वैल्यू कितना होता है तो ई हो जाता है और डी ए का हो जाएगा डी ए कोस थीटा। यानी कि आप इस फार्मूला को याद रखिएगा कि विद्युत फ्लक्स का फार्मूला जो होता है ई डॉट डी ए और ई डॉट डी का वैल्यू होता है मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ डी ए कोस थीटा ई डी ए कोस थीटा। देखिए ये जो था फ्लक्स का वैल्यू छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स का मान है, लेकिन यह कहा जाए कि संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा तो इसके लिए हमको समाकलन करना पड़ेगा। तो इसके बाद लिखेंगे कि अब संपूर्ण क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला, संपूर्ण क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई इधर हो जाएगा इसका वैल्यू कितना होता है तो ई डी ए कोस थीटा। देखिए इसमें से क्या हो जाएगा आपका कि जो ई जो है बाहर निकल जाएगा, कोस थीटा भी बाहर निकल जाएगा, अंदर में केवल क्या बचेगा डी ए बचेगा। देखिए डी फाई का इंटीग्रेशन आपका हो जाता है फाई और ई डी ए बाहर निकल गया है तो हो जाएगा ई कोस थीटा और इनटू डी ए का ए। तो इसी को हम लिखते हैं फाई बराबर
ई ए कोस थीटा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ ए कोस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं ई डॉट ए, यानी कि इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। यह भी विद्युत फ्लक्स का फार्मूला हो गया। सभी न्यूमेरिकल इन्हीं तीनों में से किसी एक फार्मूला बनता है, वो क्वेश्चन के अनुसार बनाया जाता है कि क्वेश्चन किस सिचुएशन में दिया गया है। ये तो हो गया, उतार लीजिए इसको। इसके बाद देखिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल लिए थे जिसके साथ एंगल कितना बना, डी ए बना। यदि इसका हम पूरा एरिया ले लें इस तरह से, तो पूरा एरिया को हम लोग लिखेंगे ए से, इस तरह से इसका पूरा एरिया को ए, और इसके साथ विद्युत क्षेत्र जो है ई जो है कितना कोण बना रहा है, थीटा बना। तो इस परिस्थिति के लिए जो आया है ई ए कोस थीटा, इस परिस्थिति के लिए आपका चित्र इस प्रकार से होगा। और जब छोटा सा एरिया लेते हैं डी एस, तो उस परिस्थिति के लिए होता है डी फाई बराबर ई डी ए होता है, और संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए ई ए कोस थीटा या ई डॉट ए होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला एपिसोड में। तो इस एपिसोड में इतना ही।